Our next topic is parity operator, symmetric and anti-symmetric wave function. Parity operator बेसिकली एक तरह का रिफ्लेक्शन ऑपरेटर है, यानी जब भी हम इसे किसी भी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे तो वो उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को रिवर्ट कर देगा. फॉर एग्जांपल, अगर ये पैरिटी ऑपरेटर एक वेव फंक्शन साई एक्स पर लग रहा है, द वेव फंक्शन इज वन डायमेंशनल हैविंग कोऑर्डिनेट्स ओनली ऑफ द एक्स. अगर ये पैरिटी ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पर लगेगा तो पैरिटी ऑपरेटर जो है वो इस पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि हमें प्लस एक्स को माइनस एक्स से इन्वर्ट कर देना है, और अगर माइनस एक्स लिखा है तो उसे प्लस एक्स से इन्वर्ट कर देना है. दिस इज द डेफिनेशन फॉर द पैरिटी ऑपरेटर. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज ऑफ पैरिटी ऑपरेटर. That what are the eigen values regarding the parity operator. Do remember, according to the definition of operator, if a operator operate on a wave function gives us the same function with some constant, this constant is known as eigen values and this is known as operator, this is eigen function. I am taking here the eigen values to be lambda. Now let us calculate the eigen values for the parity operator. Okay, now if we operate parity operator on a wave function psi x, according to definition of parity operator, आपको क्या करना है, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को बदल देना है, यानी कि it would be some constant and अगर ये x की जगह y और z में होगा तो हम लिखेंगे, अगर y में है तो हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, अगर ये z में है तो हम माइनस z से रिप्लेस कर देंगे, और 3 डायमेंशनल के लिए अगर पोजीशन वेक्टर है तो उसे हम माइनस ऑफ r से रिप्लेस कर देते हैं. ओके, सो दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अगेन द पैरिटी ऑपरेटर ऑन द सेम इक्वेशन. आपको इसी इक्वेशन पे फिर से पैरिटी ऑपरेटर लगाना है, तो क्या आएगा देखिए, पैरिटी ऑपरेटर it would be parity operator and this lambda and minus of psi x. You would get lambda and parity operator psi of minus x. आपको क्या करना है, ये पैरिटी ऑपरेटर psi ऑफ माइनस एक्स पर लग रहा है, तो पैरिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनके कोऑर्डिनेट्स को फिर से बदल दिया जाता है, यानी कि अब माइनस एक्स को हम प्लस एक्स लिख देंगे. हेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर we would get the eigen value and again the reverted wave function. Okay, hence we are getting lambda square psi x. ओके, सो पैरिटी ऑपरेटर पे फिर से हमने पैरिटी ऑपरेटर लगाया तो वेव फंक्शन हमें एज इट इज मिलेगा. एक बार पैरिटी ऑपरेटर लगाने पर हमें उसका रिवर्ट मिलेगा, उसे वापस पैरिटी ऑपरेटर हम लगा देंगे तो हमें फिर से रिवर्ट मिल जाएगा. वेव फंक्शन एज इट इज मिलने वाला है. What does it mean? It means that psi x is lambda square psi x, therefore lambda square is basically plus minus 1. Okay, hence we can say that the eigenvalue of parity operator is plus minus 1. Okay, now if the eigenvalue is plus 1, then we would get the same wave function as it is. इस तरह के फंक्शंस कहलाते हैं इवन फंक्शंस और सिमेट्रिक फंक्शंस. ओके, और अगर आइगन वैल्यू माइनस 1 है तो इस कंडीशन के फंक्शंस कहलाते हैं ऑड फंक्शंस और द एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन. ओके, आई होप यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट. आपको समझ में आया. हमें क्या करना है, अगर वेव फंक्शन एज इट इज हमें मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, और अगर वेव फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ मिल रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा पर्टिकुलर वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है. और इन द अदर वर्ड्स द सिमेट्रिक वेव फंक्शंस आर, हेंस वी कैन डिफाइन द सिमेट्रिक वेव फंक्शन एज, सिमेट्रिक वेव फंक्शंस आर दोज वेव फंक्शंस having even parity or their eigenvalues are plus 1, and antisymmetric wave functions are those wave functions having odd parity or their eigenvalue is -1. Okay, thank you.